करेक्टर सर्टिफिकेट में लेने गया तो उन्होंने मेरे से 200 रुपये की डिमांड करी। आपके बच्चे का करेक्टर सर्टिफिकेट ऐसा बना देंगे जिसमें आपका बच्चा कहीं भी कामयाब नहीं होगा। उनका नितिन ग्रोवर है, उन्होंने बोला मुझे कि भी हमें पैसे जो है CBSE को देने पड़ते हैं। जब आप बोर्ड को पे कर रहे हो तो उसकी रसीद दे दो। तो मैंने और LOR के भी 200 रुपये चार्ज लिए इन्होंने। हरासमेंट करी बच्चे के साथ, जो स्कूल से निकलते ही बच्चा एकदम वहाँ ट्रेन के नीचे गया। 15 दिन इन्होंने फ़ोन नहीं दिया और 1000 रुपये लिया मेरे से। दोस्तों 2.5 करोड़ की जनसंख्या वाला हमारा राज्य हरियाणा, छोटी सी जनसंख्या के राज्य का शिक्षा बजट करीब 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। इस समय विधानसभा चुनाव जोरों पर है, जगह जगह चुनाव की बातें हो रही हैं, लेकिन इस बात पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि 20,000 करोड़ के शिक्षा बजट वाले हरियाणा में ये प्राइवेट स्कूल इतनी भारी संख्या में क्यों है। अगर मैं घरौंडा की बात करूं तो घरौंडा 2 चीज़ों से मशहूर है, एक प्राइवेट स्कूलों से, एक सामाजिक संस्थाओं से। प्राइवेट स्कूल हैं, मनमानी की फीस लेते हैं और भी बहुत सारे काम ये करते हैं, साल भर ये सुर्खियों में रहते हैं। आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं और 12वीं क्लास तक एक स्कूल में पढ़ाते हैं, जो वो कहते हैं वो फीस देते हैं समय समय पे, बीच बीच में और भी बहुत सारे फंड वो लेते हैं, लेकिन शिक्षा पूरी हो जाती है उसके बाद भी इन प्राइवेट स्कूलों की लूट बंद नहीं हो रही है। कोई नेता इस पे बात नहीं कर रहा है, कोई पार्टी इस पे बात नहीं कर रही है। अजीब मामला घरौंडा से सुर्खियों में आया है और मामला जुलाई महीने का है, लेकिन क्योंकि अब ये मामला माननीय कोर्ट में चला गया है और फिर से इस मामले ने सुर्खियां पकड़ी है। आइए जानते हैं क्या ये पूरा मामला है। हमारे साथ है मनोज कुमार जी, इनसे जानेंगे प्राइवेट स्कूल का से जुड़ा मामला है, क्या ये पूरा मामला है और कब की ये घटना है। मनोज जी शुरू से बताइए क्या हुआ है आपके साथ। नमस्कार जी, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा बच्चा पार्थ पब्लिक स्कूल घरौंडा में +2 की परीक्षा पास की है, वो भी इसी साल जी। कौन सी क्लास में आपने उसका एडमिशन कराया था वहाँ? वहाँ पे मैंने +1 में कराया था एडमिशन जी। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। और +1 और +2 वहीं से किए हैं इन्होंने। ठीक है। हाँ जी, तो अब जैसे बच्चा पास हुआ है जी, पास होने के बाद और वो बच्चे का मुझे DMC सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए थे। जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट पहले लेने गया मैं, सबसे पहले करेक्टर सर्टिफिकेट में लेने गया तो उन्होंने मेरे से 200 रुपये की डिमांड करी। अच्छा। मैंने कहा जी करेक्टर सर्टिफिकेट तो आपका हक बनता है, स्कूल बच्चा यहीं पास हुआ है तो आपको डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए। कहता नहीं जी, ये तो हमारे फीस लगती है 200 रुपये, अगर आप ये 200 रुपये नहीं दोगे तो मामूली सी बात है, हम आपके बच्चे का करेक्टर सर्टिफिकेट ऐसा बना देंगे जिसमें आपका बच्चा कहीं भी कामयाब नहीं होगा। वो अच्छा, देने के लिए मना नहीं किया, ये बोला कि उसमें करेक्टर या तो हम खराब कर देंगे या उसमें ऐसे पॉइंट डाल देंगे अगर आप पैसे नहीं दोगे तो। हाँ जी, हाँ जी, तो फीस आपने उनकी रेगुलर दी है, 2 साल आपका बच्चा पढ़ा है। हाँ जी, हाँ जी, फीस मैंने उनकी रेगुलर दी है, सारी रसीदें मेरे पास हैं जी। और जब मैं करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए ये बात सुनी मैंने उनसे तो मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि एक पेरेंट्स अपने बच्चे के भविष्य के लिए देखो जी क्या नहीं कर पाता। उस टाइम मुझे मजबूरी थी और मैं मजबूरी में उनको फिर पैसे दे आया। पहले किसने आपको ये बात बोली थी? पे जो फीस काटते हैं क्लर्क का, मेरे ख्याल में नाम उनका नितिन ग्रोवर है, उन्होंने बोला मुझे कि भी हमें ये पैसे जो है CBSE को देने पड़ते हैं ये पैसे। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, ये CBSE को जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए आप हमें दो। हाँ जी, तो मैंने रसीद भी आपको दी? तो मैंने उनसे रसीद मांगी, जैसा कि हमारा हक बनता है रसीद का, तो उन्होंने रसीद नहीं दी, तो मैंने UPI से उनको पेमेंट कर दी और उन्होंने रसीद नहीं दी मुझे। रसीद के बारे में क्या बोल रहा? रसीद कहते हैं जी इनकी हम रसीद नहीं दिया करते जी। नहीं, जब आप बोर्ड को पे कर रहे हो तो उसकी रसीद दे दो। तो मैंने उनको कहा ना ये बातें जी। फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने गया दोबारा? हाँ जी, अच्छा, वहाँ 200 दे आए। हाँ जी, UPI से आपने पेमेंट कर दी? हाँ जी, UPI से मैंने पेमेंट कर दी। उसके बाद फिर मैं दोबारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने गया। उसके बाद उन्होंने तब भी मुझे मेरे से 350 रुपये की नाजायज वसूली करी। तो बोले ये 350 हाँ। ये भी बोर्ड को देते हैं? हाँ जी, हाँ जी, इन्होंने कहा ये भी हम CBSE बोर्ड को देते हैं। एक और सर्टिफिकेट आप हाँ, बता रहे LOR भी लेना था मुझे। तो वो आपने इसके साथ ही ली थी माइग्रेशन की?
नहीं नहीं, वो फिर LOR इन्होंने मेरे को 2 दिन बाद दी थी, हाँ और LOR के भी 200 रुपये चार्ज लिए इन्होंने। किसी 200 उसके 200 उसके 350 हाँ उसके हाँ जी, कोई इन्होंने रसीद नहीं दी मुझे। रसीद कोई नहीं। हाँ जी हाँ जी पेमेंट आपने यूपीआई हाँ जी हाँ जी, UPI से कर रखी है जी। ठीक है। हाँ जी। फिर तो उसके बाद फिर मैं BO साहब के पास शिकायत लेके पहुंचा। BO हाँ। साहब कहने लगे जी इन चीज़ों का कोई भी पैसा नहीं लगता है, हाँ जैसा कि हमने ऊपर से CBSE वालों से पता कर लिया है। ठीक है। तो इन्होंने मेरे से लिखित में शिकायत ले ली BO साहब ने। आपने कंप्लेंट कर दी। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि इन चीज़ों का पैसा तो लेता है बोर्ड, लेकिन जब हम बोर्ड के एग्जाम की फीस भरते हैं जब ही ये पैसा ले लिया जाता है। इतना पुराना स्कूल है, क्या स्कूल की नॉलेज में ये बात नहीं थी? आप नोट करिए, इस पे कमेंट जरूर करिए जी। हाँ जी। तो उसके बाद जैसे फिर BO साहब को हमने लिखित में शिकायत दी है। शिकायत के बाद स्कूल वालों को बुलाया गया, अच्छा, तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करी। दोनों पार्टी जो है बीओ साहब ने बुलाई, हाँ जी हाँ जी, उन्होंने आपको भी बुलाया? हाँ जी, मुझे उनको भी भी बुलाया और स्कूल वालों को भी कब का बुलाया। ये मामला है? ये मेरे ख्याल में 18-19 जुलाई। 18 जुलाई। हाँ जी हाँ जी, हाँ। 18 जुलाई का मामला है। जी। तो फिर जैसे BO साहब ने उनको कहा हाँ। कि आप लोग मुझे सारी रिपोर्ट बना के दें, किन किन बच्चों से आपने पैसे लिए हैं। तो जैसा फिर स्कूल वालों ने उनको रिपोर्ट बना के दी, जैसा मैंने फ़ोन पे BO साहब से बात करी, हाँ। तो BO साहब ने ये कहा कि 28 बच्चों की उन्होंने गलती मान ली है, हाँ। और वो मेरे 28 बच्चों से वो ले चुके हैं, और वो मेरे को रिपोर्ट बना के दे गए हैं। ठीक है। तो मैंने कहा BO साहब ठीक है, फिर मुझे भी कल आप मुझे उसकी फ़ोटो कापी दे देना, हाँ। और या मुझे रिपोर्ट बना देना, जैसी आगे कार्रवाई होगी देखी जाएगी जी। ठीक है। हाँ जी। तो जब आप दोनों पार्टियों को बुलाया गया तो वहाँ क्या आपका कोई समझौता हुआ, क्या बात हुई? नहीं नहीं, हमारा कोई समझौता नहीं हुआ। गए अगले दिन, तो नेक्स्ट डे भी उन्होंने रिपोर्ट बना के नहीं दी। बीओ साहब ने, जो ब्लॉक एजुकेशन हाँ ऑफिसर है, हाँ जी। उन्होंने आपको दूसरे बच्चों की रिपोर्ट नहीं हाँ, दी? दूसरे बच्चों की रिपोर्ट नहीं बना के दी। फिर हाँ। वो 2 दिन की छुट्टी पड़ गई। हाँ। फिर एक दिन मैंने उनको फ़ोन कर लिया, हाँ। BO साहब को। तो हाँ। BO साहब कहने लगे कि हमारे पास रिपोर्ट आ गई है 28 बच्चों की, पता नहीं 21 बच्चों की, ऐसे कुछ कहा उन्होंने। हाँ। हाँ। भाई जो आप ले जा सकते हो, फोटोकॉपी जो भी है। हाँ। तो मैं जब लेने गया तो मुझे ऐसी रिपोर्ट बना के दी गई BO साहब ने, ना उस रिपोर्ट में किसी 28 या 21 बच्चों का कोई हवाला नहीं लिखा तो गया। रिपोर्ट है आपके हाँ पास? जी, बिल्कुल मेरे तो पास आप रिपोर्ट है। दिखाएंगे? ये है सोचने वाली बात। जब इनसे लिया है तो 28 क्या और 2800 क्या, सभी से लिया जा रहा है, हाँ जी। और कितने सालों से लिया जा रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। ये 750 रुपये का मामला नहीं है। ये अगर जब से स्कूल खुला है और आज तक के काउंट करें तो ये मामला हजारों लाखों में जा सकता है। और क्या, जैसा कि मैंने अभी कहा कि स्कूल को नॉलेज नहीं है कि वो पैसा पहले ही जो है बोर्ड ले चुका है। देख सकते, ये आपको दिया? हाँ जी, ये मेरे को दिया था BO साहब ने। हाँ। और इसमें किसी भी बच्चे का कोई भी हवाला नहीं दिया गया। भाई हाँ। 21 बच्चों की रिपोर्ट है। हाँ। इसका मतलब साफ तौर पर BO साहब ने स्कूल को बचाया है। क्लरिकल मिस्टेक वजह दिखा दी क्लरिकल इन्होंने। मिस्टेक जो है दिखाई, हाँ और स्कूल ने अपनी गलती मानी, और इसमें दिखाया है कि हाँ। 2 लोगों को ये पैसे वापस कर चुके हैं, हाँ और इनको फोन किया जा रहा है, ये फोन नहीं उठा हाँ रहे। जी हाँ जी। तो आपको वो पैसा वापस देना चाहते हैं, आप हाँ। नहीं लेना चाहते? नहीं नहीं, मेरे को 750 रुपये का सवाल नहीं है जी। मैं तो और पेरेंट्स के लिए भी लड़ रहा हूँ, हाँ। ताकि और पेरेंट्स लूटने से बचें। हाँ। ये पार्थ पब्लिक स्कूल शुरू से ही सुर्खियों में है जी। हाँ। अभी कोई पिछले साल भी तो कोई ताज़ा मामला था इसमें, किसी लड़की का। जैसे हम कहते हैं ना, जब बच्चा स्कूल के अंदर एंटर हो गया जी, जी। उसके बाद तो सारी जिम्मेवारी स्कूल की बनती है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो बच्चा कैसे दूसरे गेट से निकल गया, और दूसरे गेट से निकलने के बाद आपको पता होगा हाँ, पिछले एक साल सुसाइड का भी सुसाइड मामला केस आया रेल था। की हाँ, पटरी के नीचे बिल्कुल, हुआ बिल्कुल, था सर, वो बिल्कुल, मामला। बिल्कुल। तो वो सारी गलती मुझे तो और जहाँ फीस तक के लिए ये हाँ कुछ जी। ना कुछ इनका बच्चे के बवाल ऊपर ऐसा होता ही रहता है। फीस के ऊपर या कोई ऐसी हरासमेंट करी बच्चे के साथ, जो स्कूल से निकलते ही बच्चा एकदम वहाँ ट्रेन के नीचे गया। बिल्कुल, वो देखो, मैं तो ये कहूँगा जी, किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। पर लेकिन ये स्कूल वाले, जो पार्थ पब्लिक स्कूल है, बहुत नाजायज़ करता है। हालांकि अब मेरे पास भी इनके खुद स्टाफ वाले ही फ़ोन करते हैं, 1-2 आए भी हैं। हाँ। कहते हैं जी हमारे से तो जो सैलरी दी जाती है वो 20 या 25 हज़ार रुपये दी जाती है, हाँ। और हमारे से साइन कराए जाते हैं 80-80 हज़ार रुपये तक के। पूरी जांच होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। फार्म 6 में जो फीस दिखाई जाती है, वो पेरेंट्स से अलग फीस ली जाती है। जी, अब जी। पूरी जांच के लिए मैंने ये उठाया भी, सभी पेरेंट्स के हक के बोल रहा हूँ मैं, भाई सभी जो माता पिता हैं वो लूटने से बचें। कोर्ट में क्यों गई?
तो मैं इसलिए गया जी, जब बीओ साहब ने हमारे पास कोई संतुष्ट कार्रवाई नहीं करी, हमारे को जो संतुष्ट नहीं किया। आप संतुष्ट नहीं है जो हाँ जी। शिक्षा विभाग की जो तरफ शिक्षा से? विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं करी, शिक्षा विभाग ने, और शिक्षा विभाग तो देखो जी दूर की बात, जो हमारा मौके का बीओ है रविंद्र कुमार जी, उन्होंने ही कोई कार्रवाई नहीं करी स्कूल के ऊपर। जी। हाँ जी, तो कैसी कार्रवाई आप चाहते हैं? कार्रवाई जो जो विभाग की तरफ से कार्रवाई बनती है, चाहे आगे एफएफआरसी डिपार्टमेंट पे इसको ट्रांसफर करें, जी। जो मर्जी करें, पर लेकिन इन्होंने तो कोई कार्रवाई नहीं करी, इसलिए मुझे मजबूरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट का तो देखो जी, देखो माननीय कोर्ट ने जो हमें केस दायर किया है, अगर वहाँ पे फैसला मिलता है ठीक है, हमें हक मिलता है अपना, ठीक है, नहीं तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे इसके लिए। अच्छा, इसके आगे भी जाने हाँ के जी, लिए बिल्कुल, तैयार हाई है? कोर्ट भी जाऊंगा जी मैं तो इसके क्या मांग आपने जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभी आप गए हैं, क्या मांग आपने रखी है? मांग ये की है जी, हमने स्कूल की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और ये जो पार्थ पब्लिक स्कूल गोरंडा में है, ये बहुत ही गलत नजायज़ बच्चों से पैसे लेता है, बच्चों को हरासमेंट करता है, और इनको एक तो जो इनकी डायरेक्टर हैं आदर्श सेठी, उनको तो बोलने की तमीज़ ही नहीं है। उनसे आपने संपर्क किया था इस नहीं मामले नहीं में? नहीं, मैंने कोई संपर्क नहीं किया। जब मेरा ये मैटर हुआ था तो मैडम कहीं बाहर थी मेरे ख्याल तो में, मैडम के बारे में आप कैसे बोल सकते हैं, बोलने की सेंस नहीं? क्योंकि देखो सेंस की बात है, आज से 1 डेढ़ महीना पहले मेरा बच्चा एक फ़ोन लेके स्कूल में चला गया था। अच्छा, स्कूल में जो ये 12th क्लास का बच्चा? हाँ जी, फ़ोन लेके बच्चा स्कूल में चला गया। अब एक बात बताओ, बच्चे ने जो गलती कर दी, कोई बात नहीं, बच्चे को आप पनिश कर सकते हो, एक माता-पिता को पनिश नहीं कर सकते बिल्कुल भी। मेरे को इन्होंने 15 दिन पूरे चक्कर कटाए हैं जी। कभी बोलते हैं कि आज ये सर नहीं है, सर फ़ोन पता नहीं कहाँ पे है। मतलब मैं इतना तंग हो गया, मैं व्यापारी आदमी, अच्छा, दुकान। फोन इन्होंने अपने पास रख लिया? हाँ जी, फ़ोन इन्होंने अपने पास रख लिया, 15 दिन इन्होंने फ़ोन नहीं दिया, और 1000 रुपये लिया मेरे से वो किस बात का था? फ़ाइन। वो अच्छा, बोल फोन लाने के लिए हाँ, फाइन था? फ़ाइन लिया, हाँ। और कोई रसीद नहीं दी उसकी फ़ाइन की भी। अच्छा, हाँ जी, तो ये चीज भी आपने कोर्ट में बताई है कि हाँ, कोर्ट में बिल्कुल बताइए जी। ये जो मोबाइल के बदले में अगर फाइन हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, आप वीडियो इनके कैमरे चेक करो, सब कुछ है जी। तो स्कूलों में कई जगह काम किया है तो बच्चे फोन लेके जाते हैं, हाँ जी, और मैंने देखा कि काउंटर पे बच्चे फोन जमा हाँ जी, हाँ कराते जी, हैं हाँ जी, और जाते हुए लेके हाँ जाते जी, हैं। हाँ जी, और अभी बीच में हमने देखा कि कोरोना काल था, खुद स्कूल फोन पे होमवर्क भेज रहे थे, हाँ जी, हाँ जी। सरकारी स्कूल बच्चों को टैब दे रहे हैं। प्रावधान नहीं है कि 1000 रुपये फ़ाइन लिया जाए, हाँ, किसी प्रकार का कोई सीबीएसई का ऐसा कोई रूल नहीं है। और आपको जो चक्कर कटाए बोल मैं कह रहा जी, इतनी हरास करी, और मैंने इनको कहा भी, मैं कहा मैडम ये 1000 रुपये नहीं बनते। कहती है आपने 1000 रुपये देने हैं, ठीक है, नहीं अपने बच्चे को निकाल लो। मुझे धमकियाँ इतनी न्यारी दी, अलग दी गई इन्होंने। इतना कुछ होता है फिर भी लोग जो है प्राइवेट स्कूल का पेंडा क्यों नहीं छोड़ते हैं, और इस तरह के स्कूल का तो बहिष्कार होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है हमारा शहर, या लोग ऐसी सोच क्यों नहीं बना पा देखो, जैसे बात ये है कि सरकारी स्कूलों में वो सुविधाएं नहीं हैं। रहे? नहीं है। जैसे शिक्षा मंत्री जी बोल रहे थे उस दिन, जी 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 भाई जी। जितना गुड़ डालेंगे हम हाँ, उतना मीठा है। हाँ, वो मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक है, चलो हमने प्राइवेट स्कूलों में बच्चा पढ़ाया है जी, जी। अगर ये सरकारी स्कूल हमारे अच्छे हों हाँ, तो क्यों ना हम सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। बिल्कुल, सरकारी स्कूल का बिल्कुल। सरकारी टीचर ही नहीं पढ़ाता अपने स्कूल के अंदर। बिल्कुल के कोर्ट से आपको कितना न्याय मिलेगा? माननीय कोर्ट के अंदर हमने केस डाला है जी, कोर्ट से जो भी कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमें सर्वमान्य है। जी। हाँ जी, तो क्या कार्रवाई है अब, क्या जो कोर्ट ने एक प्रक्रिया शुरू कर दी है, क्या आपकी नॉलेज में? कोर्ट में हमने जैसे केस दायर किया है, तो हमारे वकील साहब से बात हुई थी, अब वो कहते हैं अगली कार्रवाई जो होगी हम आपको बता देंगे। जी। हाँ जी, हमें प्राइवेट स्कूलों में जाने का कोई शौक नहीं है, आप सरकारी स्कूलों में वो सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए लोग प्राइवेट में जाते हैं। आप इस मामले पर क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, और बने रहे हमारे साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, आप देख रहे हैं GNA 24। धन्यवाद।